Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So देखिए हम लोग आज से अपना जो essay है राइट उसको हम लोग डिस्कस करेंगे एंड एवरी डे आई विल ट्राई टू अपलोड वन पर्टिकुलर essay फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन राइट एंड उसको हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली क्या करेंगे. ठीक है, हम लोग यहाँ क्या करेंगे, विल ट्राई टू डिस्कस दैट. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू. सो आई होप आप लोगों ने पहले की दो जो वीडियोज़ है उसको अच्छे से फॉलो करा होगा एंड अभी तक जितना भी मैंने बोला है राइट फ्रॉम रीडिंग अ लॉट ऑफ टॉपर्स ऐसे टू collecting all the materials, the quotes, you must have done. Now is the actual कहते हैं ना, ठीक है, एक्शन मोड. ठीक है, एक्शन मोड में अब हम घुसेंगे. ठीक है, एंड वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट ऑल दैट इनटू यू कैन से द रियल एसे. तो ये देखिए ऐसे आया था लास्ट ईयर. ठीक है, राइट, ऑल्दो आई डिड नॉट राइट ऑन दिस राइट, बट इसको हम डेफिनेटली डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, ऐसे क्या है, ठीक है, यू कैनॉट स्टेप in the same river twice. Basic, this is what was given to you and write an essay in 1250 words. आपको ये मिलता है, 8 पेज आपको यहाँ पे लिखने. फाइन. तो देखिए सबसे पहले what did I tell you, मैंने हमेशा आपको बोला था the first step is to guess the main theme of the essay. right, main theme अगर आपने पकड़ ली and if you read the official notification और essay के पेपर में, ठीक है, उसमें सिर्फ ये लिखा है द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू क्लोजली रिलेट एंड रिमेन कनेक्टेड टू द मेन थीम एंड अरेंज देयर आइडियाज़ इन अ वेरी सिंक्रोनस कोहेरेंट मैनर. ठीक है, तो रिमेंबर आई हैड टोल्ड यू कब बहुत कम नंबर मिलते हैं, जब आप मेन थीम से बिल्कुल ही अलग चले जाओ एंड यू गो इनटू, ठीक है, सम अदर ऑल्टरनेट वर्ल्ड. तो मेन थीम ऐसे की क्या है ये जानना ज़रूरी है और उसी के ही आजू बाजू आपको लिखना है. तो व्हाट इज़ द मेन थीम इज बेसिकली कोट का मतलब क्या है. यू कैनॉट स्टेप इन द सेम रिवर ट्वाइस. राइट, एक रिवर क्या होती है, एक रिवर में आप, ठीक है, सेम रिवर में आप दोबारा नहीं उतर सकते. क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे उतरे, ठीक है, नेक्स्ट टाइम क्या है, अब आपको कोई समय तो दोबारा चला गया, नहीं, दिस इज़ नॉट द सेम रिवर, ये आगे बढ़ चुकी है. द पॉइंट इज़ व्हाट, द पॉइंट अगर मैं बोलूँ एक वर्ड में, तो this essay is basically on the theme of change, the theme of constant mobility, right? This is what is the central idea, the main theme, and this is what we need to stick to it. अगर आपने change के इर्द गिर्द लिखा है इससे तो अच्छा नंबर आएगा. ठीक है, बट अगर आपने कुछ अलग ही वहाँ पे लिख दिया, ठीक है, राइट, आपने पॉवर्टी लिख दिया, आपने इमोशनल इंटेलिजेंस बता दिया, इमोशंस वगैरह, या कुछ ऐसी चीज़ पे लिख दिया, ठीक है, जो चेंज नहीं है, जो अलग ही डोमेन है, तो वो आपका अलग हो जाएगा. ठीक है, आपने सपोज करो चेंज से रिलेटेड वैल्यू लव पे लिख दिया आपने, इससे गलत है. ठीक है, तो आपको किस पे लिखना है इससे, मेन थीम क्या है ऐसे की, मेन थीम है अबाउट द चेंज. आप लोगों ने सुना होगा ना, ठीक है, देयर इज़ ओनली वन थिंग कॉन्स्टेंट इन लाइफ एंड दैट इज़ चेंज. वही इस पर्टिकुलर एसे में आपको एम्ब्रेस करना है. द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इज चेंज. एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज इन मोशन. राइट, एवरीथिंग आप देखोगे, ठीक है, द रियलिटी का नेचर क्या है, इट इज़ मोबाइल, इट इज़ चेंजिंग लाइक अ रिवर, इट इज़ फ्लोइंग, इट इज़ इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स. ये सब किसके ही सिनोनिम्स है, ये सब आपके मेरे भाई सिनोनिम्स है अबाउट द वर्ड कॉल्ड एज चेंज. ठीक है, तो ये हमारा ब्रॉड थीम है जो मैंने आपको हमेशा से बोला था. स्टेप वन हमने क्लियर कर लिया है कि भाई हमें मेन थीम पहचान लिया है. ठीक है, और कोई इसका मेन थीम नहीं निकलता. कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसे होते हैं जहाँ मेन थीम कुछ और भी निकल सकता है, बट इसका मेन थीम यही है. ठीक है, राइट, वी आर ऑल चेंजिंग, हम वो नहीं हैं, हमारे अराउंड, हमारी सराउंडिंग्स, सब कुछ चेंज हो रहा है. ठीक है, दिस इज वॉट इज द सेंट्रल आइडिया. ऑल राइट, नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब आप जब आपने थीम को पहचान लिया, ठीक है, राइट, तो अब हमें बढ़ना है आगे. एंड द नेक्स्ट ही मैंने आपको हमेशा से बोला था क्या, कि हमेशा हम ना एक साइड एसे नहीं प्रेफर करते. वी डोंट राइट एन वन साइडेड एसे. ठीक है, वी डोंट डू दिस, वी राइट द बोथ साइड ऑफ द एसे. तो भाई आप खुद बताओ, what will be the both side of the essay, right? अगर मेरा thesis क्या है, बेसिकली द
thing which I am proposing is change, then sir what will be the antithesis? Obvious सी बात है, is anti change यानी permanence, यानी मुझे यहाँ पे I need to talk about the permanent things as well. ठीक है, राइट, परमानेंट थिंग्स पे मुझे यहाँ पे बात करनी होगी, परमानेंस के नेचर को भी हमें यहाँ पे डिस्कस करना होगा. बट ऑब्वियस सी बात है, द चेंज वुड कॉन्स्टिट्यूट अबाउट माई 80% ऑफ द एसे एंड द परमानेंट्स वाला पार्ट वुड कॉन्स्टिट्यूट अबाउट द 20% ऑफ द एसे. इफ यू डोंट मेंशन द परमानेंस पार्ट यू विल स्टिल गेट मार्क्स, बट जिसने मेंशन किया होगा उससे आपको ज़्यादा मिलेगा. क्यों? क्योंकि उसने एंटीथीसिस भी लिखा है. एंड ऑब्वियस ही बात है, एंटीथीसिस और सिंथेसिस के बाद आप कंक्लूड करोगे. ठीक है, दैट विल बी द कंक्लूजन वाला पार्ट, जिसको हम सिंथेसिस भी कहते हैं. ठीक है, सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. क्या हमें लिखेंगे, व्हाट विल बी द सेंट्रल आइडिया, किसके इर्द गिर्द हम लिखेंगे. ठीक है, क्या हमारा ब्रॉड साइड होने वाली है इससे कि वी विल टॉक अबाउट द चेंज, देन वी विल टॉक अबाउट द परमानेंट एंड देन वी विल कंक्लूड. दिस इज व्हाट द एसे इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट. और कुछ मुझे तो नहीं लगता, बाकी अगर आपको लगता है तो डेफिनेटली यू कैन शेयर विथ मी. ठीक है, कि सर मुझे लगता है कि कुछ और भी लिख सकते हैं, बट दिस इज व्हाट इज द ब्रॉड आइडिया. ठीक है, ये अभी मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, मतलब दिस इज नाउ वील गो इनटू द यू कैन से द माइक्रो पार्ट ऑफ दिस. ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है. द नेक्स्ट पार्ट इस एसे का होता है जो हमेशा से एज आई हैव सेड कि अब भाई हमें मेन चीज़ क्या है. मेन चीज़ हमें यहाँ पे जो मेन पार्ट है कि सर बॉडी में क्या लिखेंगे ये बताओ, व्हाट विल बी द बॉडी. ठीक है, तो एज आई सेड जरा एसे को पढ़ो. यू कैनॉट स्टेप इन द सेम रिवर ट्वाइस. तो बेसिकली द बॉडी वाला जो पार्ट होगा आपका, द बॉडी वाला पार्ट, दिस इज अबाउट द चेंज. यानी अब आपको क्या करना है, बॉडी वाले पार्ट में मेजरली चेंज के बारे में बताना है. ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है उस बॉडी वाले पार्ट में लास्ट वाला बॉडी का पार्ट क्या होगा, परमानेंस वाला भी होगा. बिल्कुल, अभी हमने डिस्कस करा. ठीक है, तो इफ़ आई से दैट इफ़ यू हैव 8 पेजेस टू राइट, ठीक है, देन 6 to 6.5 pages would be written on this body. 1 page will be 1.5 page, you can say half page for conclusion, intro. ठीक है, इंट्रो वगैरह आप लिख दोगे और लास्ट में आधा पेज का कंक्लूजन वाला पार्ट. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फिल ऑल योर पेजेस. तो अब बॉडी पार्ट के लिए क्या करना है, यू नीड टू मेक द क्वेश्चंस. क्वेश्चंस देखो आपने अगर बना लिए, ठीक है, देन इट बिकम्स वेरी इजी टू ब्रेनस्टॉर्म. वेरी इजी टू ब्रेनस्टॉर्म. ठीक है, एंड कितने क्वेश्चन बनाऊं सर, कुछ नहीं भाई, मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन बना लो. क्वेश्चन बना लिया तो ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत इजी हो जाएगी. ठीक है, एंड फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका यही आएगा कि जहां पे आप क्या है, यू वुड बी ट्राइंग टू टेल द थीम ऑफ द एसे, कि व्हाट हैव यू इंटरप्रेटेड फ्रॉम इट. राइट, इंटरप्रेटेड क्या है, चेंज. यानी यू नीड टू टॉक अबाउट चेंज. चेंज को आप डिफाइन करोगे, चेंज को आप एक्सप्लेन करोगे. राइट, दिस इज व्हाट यू वुड बी टॉकिंग अबाउट. मोबिलिटी, ठीक है, दिस वुड बी द फर्स्ट मेजर क्वेश्चन जिसके बारे में आप बताना स्टार्ट करोगे. ये बेसिकली क्वेश्चन 1 आपका, यू कैन लिंक इट टू द जस्ट इंट्रो के बाद. इंट्रो आपने बेसिकली कुछ कोट वगैरह कर दिया, ठीक है, या कुछ आपने स्टोरी बता दी तो ठीक है. देन आपने, और ऑब्वियसली बात है उस स्टोरी में आपको कुछ चेंज का पर्सपेक्टिव दिखाना होगा, एंड देन आप वहाँ पे चेंज के बारे में बताना स्टार्ट करोगे. ठीक है, राइट. तो दिस इज व्हाट इज द चेंज वाला पार्ट, जहाँ आपने थीम को बता दिया. ठीक है, इस पर आप थोड़ा सा लिखोगे. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है एग्जामिनर को कि व्हाट हैव यू इंटरप्रेटेड फ्रॉम द कोट. ठीक है, क्योंकि देखो इफ़ यू डोंट टेल, ठीक है, व्हाट यू हैव इंटरप्रेटेड, तो पता है क्या, तो भी मार्क्स मिल जाएगा. बट तब व्हेन योर इंटरप्रिटेशन, ठीक है, मैचेस द एग्जामिनर्स इंटरप्रिटेशन. बट इफ यू हैव नॉट टोल्ड, इफ यू हैव नॉट टोल्ड अबाउट योर इंटरप्रिटेशन, एंड भाई एग्जामिनर से अगर वो गलत हो गया तो कंप्लीट वो एक गलत एसे में जा सकता है. तो इसीलिए हमेशा जो आप कोट या आप जिस पे एसे लिख रहे हो, टेल अबाउट दैट इंटरप्रिटेशन इन अ वन पर्टिकुलर पैरा. लिखो उस पर आप एटलीस्ट अबाउट 50 to 100 वर्ड्स आप लिखो, एक पेज लिखो कि सर ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, इसके बारे में हम बात कर रहा हूँ. ठीक है, क्या है चेंज. ठीक है, तो व्हाट इज चेंज. ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे बताना है. ठीक है, राइट. देन कम्स द मेन क्वेश्चन कि वो जो चेंजिंग नेचर है
जो थीम है हमारा, द चेंजिंग नेचर ऑफ रियलिटी, ठीक है, यू कैनॉट स्टेप इन द सेम रिवर ट्वाइस, एवरीथिंग इज चेंजिंग, ठीक है, वो आपको खोलना है. द सेकेंड क्वेश्चन इज चेंजिंग नेचर आपको बताना है कि देखो सर क्यों मेरी ये जो थीसिस है, ठीक है, वो सही है. तो यू हैव टू टेल अबाउट चेंजिंग नेचर ऑफ द वर्ल्ड एंड दिस क्वेश्चन इज हाउ. एंड यहीं पे आता है मल्टी डायमेंशनल, जो हम डिफरेंट यहाँ खोलेंगे. विल टॉक अबाउट द चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, विल टॉक अबाउट द चेंजेस इन क्लाइमेट, विल टॉक अबाउट द चेंजेस इन बॉडी, ठीक है, डिफरेंट चीज़ों पे अभी हम बात करेंगे, डोंट वरी, ठीक है. ये हम यहाँ पे लिखेंगे, अभी कुछ मत समझो, अभी पहले वो 5 क्वेश्चन रेडी करो. और हर ऐसे में ऐसे ही करना है भाई, ये एक ब्रॉड फॉर्मेट बता रहा हूँ, ठीक है. बस अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे में विल ट्राई टू फिक्स इन टॉपिक और उसका एग्जाम्पल चेंज करेंगे. एग्जाम्पल अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है, बट ये समझ में आया, ठीक है. तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सेकंड क्वेश्चन दैट इज चेंजिंग नेचर ऑफ द वर्ल्ड के बारे में हम बताएंगे. उस पर अच्छा खासा हम लिखेंगे डिफरेंट. यहीं पे अपना, अब यहीं पे देखो आपका वो होता है, दिस इज वेयर योर प्री रिक्विजिट नॉलेज जो मैंने आपसे कलेक्ट करने को बोला था, दिस इज वेयर द गेम बिगिंस, कि आपको डिफरेंट एग्जाम्पल लाना है, राइट, ठीक है. कहाँ से कैसे आप ढूंढ सकते हो, IR से आप क्या ढूंढ सकते हो, ठीक है. आप चेंज में डिफरेंट सोशल चेंज के बारे में आप क्या सोचते हो, ठीक है, पॉलिटिकल चेंजेस के बारे में आप क्या, इन्वायरमेंट में चेंजेस को बताओगे आप, बॉडी लेवल पे चेंजेस को बताओगे आप, टेक्नोलॉजिकल लेवल पे चेंजेस को बताओगे आप, राइट. सम आप यहाँ पे फिलोसफिकल चेंजेस के बारे में, फिलोसफीज कैसे इंटरप्रेट होती है, कार्ल मार्क्स ने क्या बोला है, ठीक है, फिलोसफर्स हैव ओनली इंटरप्रेटेड द वर्ल्ड, व्हाट मैटर्स इज टू चेंज इट, ठीक है. तो कार्ल मार्क्स इज द फिलोसफी ऑफ चेंज, ठीक है. ये सारी चीज चेंज सर, जो थीम शुड बी रिपीटेड इन योर बॉडी वाला पार्ट. कहीं भी एग्जामिनर को ये नहीं लगना चाहिए सडनली तुमने लव की बात कर दी, ये क्या बात है, ठीक है. यू कैन नॉट स्टेप इन द सेम वाटर, तुम डॉग और लव के लिख रहे हो, ये क्या बात है, ठीक है. तो चेंज थीम से स्टिक रहना है एंड दिस इज वेयर योर ब्रेनस्टॉर्मिंग बिगिंस. अभी हम बात करेंगे, डोंट वरी, ठीक है. तो ये मेजर चंक ऑफ द एसे होगा आपका, ठीक है. चेंज, सेकेंड क्वेश्चन चेंज है, ठीक है, और आप एग्जाम्पल दे रहे हो, ठीक है, राइट. अब यहीं पे क्या है, आप बताओगे, ऑब्वियसली बात है, जब सिर्फ व्हाट इज चेंज नहीं, आप सिर्फ सेकंड उसी क्वेश्चन में व्हाट इज चेंज और चेंजिंग नेचर ऑफ द वर्ल्ड में आप ये भी बता रहे हो कि व्हाई चेंजेस आर हैपनिंग, ठीक है, राइट. व्हाट, व्हाई, उसी के साथ आप लिंक कर करके बता रहे होगे, ठीक है. बेसिकली द थिंग इज दिस. नेक्स्ट जो आप थर्ड क्वेश्चन लिखोगे कि इंपॉर्टेंस क्या है चेंज का, व्हाई आर, यू कैन से द चेंज, व्हाई दिस चेंज इज इंपॉर्टेंस, ठीक है, क्यों ज़रूरत है हमें चेंज की, ठीक है. ऑब्वियसली बात है, अब यहाँ पे चेंजेस की ज़रूरत क्यों, खुद सोचो सर, बैलेंस बनाने के लिए, हाँ है ना, लोगों का मरना ज़रूरी है, एल्स अर्थ विल डाई, हाँ है ना. सिमिलरली कंटिन्यूटी के लिए, एक कंटिन्यूटी के लिए चाहिए तो हमें चेंज लाना है, ठीक है, ताकि वो चीज़ चलती रहे आगे, ठीक है. अपग्रेडेशन के लिए, ठीक है, या दिस इज व्हाट यू रिक्वायर चेंज फॉर, ठीक है. अडेप्टेबिलिटी, राइट. इफ यू डोंट, यू कैन से एक्सेप्ट चेंज, इफ यू डोंट नो चेंज, ठीक है, तो अडेप्ट कैसे कर पाओगे, राइट. तो यहाँ आपको इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है, अडेप्टेबिलिटी के बारे में बताना है, अपग्रेडेशन के बारे में बताना है. एंड व्हेन यू आर टेलिंग देम, कीप गिविंग एग्जाम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल, अडेप्टेबिलिटी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो क्लाइमेट है, राइट. सिंस क्लाइमेट इज चेंजिंग तो ह्यूमंस आर अडेप्टिंग टू इट, हाँ है ना. अपग्रेडेशन क्या है, सिंस द टेक्नोलॉजी इज गेटिंग अपग्रेडेड, ठीक है, राइट. टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है तो ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, वी आर चेंजिंग, ठीक है, वी आर चेंजिंग आवर टेक्नोलॉजी, ठीक है. तो ये हम अपग्रेड कर रहे हैं, हाँ है ना. तो ये हम बता रहे हैं, ठीक है. वी नीड टू कॉन्स्टेंटली चेंज, ठीक है, टू मेंटेन द बैलेंस, राइट. अब ये डिफरेंट फील्ड में आप कर सकते हो, ठीक है, राइट. कहीं पे भी इंपॉर्टेंस ऑफ चेंज लीडिंग टू बैलेंस, इसका आप एक एग्जाम्पल रखो, ठीक है. इस तरीके से आपको करना है, ठीक है, राइट. ये है. अब यहीं पे क्या है, यहीं पे एक छोटा सा थर्ड क्वेश्चन होगा कि इज एवरी चेंज फॉर द गुड, नहीं, सम चेंजेस आर फॉर द बैड. यू नीड टू टेल अबाउट द चेंजेस फॉर द बैड, ठीक है, कि कैसे कुछ चेंज हुए एंड दैट चेंज वर फॉर द बैड. अभी हम बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि दूसरा साइड भी बताना है कि नॉट एवरी चेंज इज अ गुड चेंज, ठीक है, सम चेंजेस आर बैड चेंजेस ऑल्सो, ठीक है. ये हमने बेसिकली थर्ड क्वेश्चन में हम ये बता रहे होंगे, द इंपॉर्टेंस ऑफ चेंज, द चेंज फॉर द गुड, चेंज फॉर द बैड, ठीक है.
इस पे हम लिख रहे होंगे, ठीक है। एंड फोर्थ हम नेक्स्ट लिखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन जो होगा क्या कि डू ऑल थिंग्स चेंज, एंड दिस इज वेयर माई एंटीथीसिस कम्स इनटू पिक्चर। तो मैं लिखूंगा नहीं, देयर आर सम थिंग्स विच आर परमानेंट एज वेल, राइट, ठीक है। मैं यहीं पे आई टेल यू कि वहां मैं ऊपर बताई थी मैंने बॉडी, इट इज चेंजिंग, बट माई वैल्यूज दे आर नॉट। वैल्यूज लाइक एम्पैथी, केयर, लव, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, हाँ है ना, ठीक है। सिमिलरली फिलोसफिकल टेक्स्ट में अगर आप जाओ तो जा बता सकते हो क्या कि देयर इज ब्रह्म विच इज ऑलवेज द अल्टीमेट रियलिटी, ठीक है, राइट, द गॉड, ठीक है, वो क्या है, वो परमानेंट है, राइट। तो इस तरीके से आप बता सकते हो, ठीक है, राइट। एंड फाइनली आप कंक्लूड क्या करोगे, कंक्लूड हमेशा पॉजिटिव नोट पे करना है, दैट चेंजेस, ठीक है, हैपन, they have happened, they will happen, they will be happening, that is the constant चीज, but we need to accept them, ठीक है, we need to move on, ठीक है, we need to not be, you can say stuck नहीं रहना लाइफ में, आगे बढ़ते रहना है, एक्सेप्ट करते रहना है चेंजेस को, ठीक है, अपने आप को रिफॉर्म करते रहना है, ठीक है। चेंजेस एनकरेजेस अस कंटिन्यूस लर्निंग, ग्रोथ, ठीक है, ये है, ठीक है। वी आर नॉट बाउंडेड बाय द पास्ट डिसीजंस, each day is a new opportunity to learn, to grow, to cherish, to happy. This is what we are concluding. ऐसे आप कंक्लूड करो, यस चेंजेस होंगे भाई, आप रोक ही नहीं सकते, ठीक है। अगर आप बैठ जाओ स्टिल, योर बॉडी विल गेट डिकेड, ठीक है, बट हम उन चेंजेस को वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम उन चेंजेस से सीख सकते हैं, हम उन चेंजेस को पीछे छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। दिस इज वॉट शुड बी योर कंक्लूजन, ठीक है, राइट। जाई जिनपिंग की एक इंटरनेशनल रिलेशंस में स्पीच है, जब वो यूएस को चैलेंज करता है, टाइम स्टॉप्स फॉर नो वन, सीजन चेंजेस, ठीक है, समझो, मतलब तुम्हारा टाइम जा चुका है, अब हमारा टाइम है, ठीक है। ये दिस इज वॉज ऑन द जब अभी कम्युनिस्ट पार्टी का वो हुआ था, जो उनकी वो 75 ईयर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन, ठीक है, तब उन्होंने ये बात बोली थी, ठीक है, द चैलेंज टू चाइना, ठीक है, राइट, ठीक है। तो ये चीज़ हम चैलेंज टू यूएसए, सॉरी, ठीक है, तो यूएसए की हेजेमनी को चैलेंज करता है जाई जिनपिंग बाय टॉकिंग अबाउट चेंज, ठीक है, राइट, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे गेम स्टार्ट होता है कि भाई व्हाट आर द बेसिकली आंसर्स टू ऑल दीज क्वेश्चंस, ये आपको अब यहाँ ब्रेनस्टॉर्म करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, खुद सोचो, पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई टू राइट अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल जो आप सोच सकते हो, एक पेज पे ब्रेनस्टॉर्म करो, ठीक है, कि यार कहाँ मुझे लाइफ में, कहाँ मुझे किस एस्पेक्ट में, ठीक है, अब यही वाला सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डोमेन, टेक्नोलॉजिकल डोमेन, ठीक है, राइट, इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, थिंक मुझे कहाँ हिस्टोरिकल लेवल पे, ठीक है, वही GS1 में सिलेबस क्या है, GS1 का सिलेबस है, हिस्ट्री है, ठीक है, सर ज्योग्राफी है, ठीक है, राइट, ये सब चीज़ें है, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है, राइट। GS2 का सिलेबस क्या है, पॉलिटी, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस, है ना, थोड़ा बहुत, चलो GS1 में भी सोसाइटी है, ठीक है, हालांकि GS2 में भी है, बट ठीक है, सोसाइटी पे लिख दो। GS3 में आपको क्या दिखेगा, इकोनॉमी दिखेगा, ठीक है, एनवायरनमेंट दिखेगा, है ना, और टेक्नोलॉजी दिखेगा, देखो सिक्योरिटी दिखेगा, बस ऐसे सोचो, ठीक है। और GS4 में क्या है, GS4 में तो आपको परमानेंस वाली चीज़ ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, जहाँ पे आपको वैल्यूज़, एथिक्स, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस वगैरह के बारे में, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखाई देता है, तो ये आपको है। अब इसके बेसिस पे सोचो, ठीक है, राइट, थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले चाहो तो ये साइंस में ही आता है, साइंस में भी अगर आप देखोगे तो बॉडी लेवल पे, ठीक है, साइंस एंड टेक में, साइंस में सबसे पहले बॉडी ले आती है, राइट, ठीक है, योर लाइफ, ठीक है। तो ये सब क्या है, हर लेवल पे आपको चेंज के बारे में बता रहा है। तो अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो सबसे पहले, ठीक है, इंटायर लाइफ अगर आप देखो, ठीक है, इट इज़ एवरी डे इज़ मूविंग, राइट, इट इज़ इन अ स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट फ्लक्स, राइट, ईच मैन हैज़ लिमिटेड टाइम, ठीक है, विच इज़ ऑलवेज मूविंग, हाँ ना, विच इज़ ऑलवेज चेंजिंग, आप रोक ही नहीं सकते, ठीक है। तो इट इज अ स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट फ्लक्स, आपने यहाँ बताया। योर बॉडी, ठीक है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, बॉडी लेवल पे आप बता सकते हो, फिजिकली, ठीक है, राइट, आप पहले वो नहीं दिखते थे, अब आप कुछ और दिखते हो, चेंज हो रहा है ना। इन टर्म्स ऑफ अगर मैं बात करूँ एनवायरनमेंट,
सबको पता है क्लाइमेट चेंज, राइट, ठीक है, राइट, ऑब्वियस ही बात है. अब यहाँ पे दोनों है, देखो, दिस इज चेंजिंग फॉर द गुड. बट कैसे फॉर द गुड? कि भाई जब क्लाइमेट चेंज हुआ तो क्या हुआ, आइस एज एंड हुई एंड ह्यूमंस दे बिकेम सेटलर्स, फ्रॉम हंटर्स एंड गैदरर्स टू सेटलर्स. तो ये अच्छा है ना क्लाइमेट चेंज, ठीक है. अगर आइस एज, भाई अर्थ का क्लाइमेट बढ़ता ही नहीं, चेंज ही नहीं होता, तो ज़िंदगी भर आइस ही रहती है ना. बट द सेम वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज टुडे इज़ द रीज़न फॉर एक्सटेंशन ऑफ अ लॉट ऑफ, यू कैन से, स्पीशीज़, एंड वेरी सून, ठीक है, 6th मास एक्सटेंशन में भी आ जाएगा, ठीक है. तो आपने ये बता दिया, ठीक है. देन टॉक इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्स, ठीक है. यूनिवर्स में क्या है, आइंस्टीन क्या बोलता है, आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है. द अर्थ, द स्पेस इज कॉन्स्टेंटली, यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, इट इज चेंजिंग, इट इज अ स्टेट ऑफ फ्लक्स, है ना. तो आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है, राइट. तो इस तरीके से आता है, राइट. अब आप डिफरेंट लाइन पे सोचो. मैंने देखो ब्रेनस्टॉर्म करके रखे हैं, आई विल शेयर विद यू द मैंने जो ब्रेनस्टॉर्म करा है, बट आप भी अपना सोचो. ऐसा नहीं कि जो मैं दे रहा हूँ एग्जाम्पल वो बेस्ट है, आपके पास बेटर हो सकते हैं, राइट. टेक्नोलॉजी, ठीक है. टॉक इन टर्म्स ऑफ हाउ पहले जो कंप्यूटर्स थे कितने बड़े बड़े थे, बट टुडे यू फाइंड द सोफिस्टिकेटेड हैंडसेट्स, ठीक है, इन योर, यू कैन से, पाम, हाँ है ना, एंड्रॉयड, और आप देख पा रहे हो स्मार्ट वॉचेस, ठीक है, इन योर रिस्ट, ठीक है. तो ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल चेंज है. 1G 2G 3G चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ है ना, ठीक है. तो दिस हैज़ मेड द ह्यूमन्स लाइफ ईजी, बट एट द सेम टाइम यू विल फाइंड इसकी एक्सेसिबिलिटी से ह्यूमन्स हैव बिकम एडिक्टेड, नेगेटिव, आइसोलेशनिज्म, डिप्रेशन, ठीक है. तो ये भी ह्यूमन्स के बिहेवियर में चेंज आया है. पहले कहते थे ना, ठीक है, लोग घर से कहते हैं ना कि मम्मी बोलती थी बेटा घर में आ जा, ठीक है, हाँ है ना, और अब मम्मी क्या बोलती है, बेटा घर से तो निकल ले, हाँ है ना. तो ये क्यों है, क्योंकि अब नेटफ्लिक्स पे लोग लगे हुए हैं, ठीक है, हाँ है ना. तो दिस इज ऑल्सो व्हाट, द चेंज इन द लाइफ स्टाइल, हाँ है ना. इस पर हम बता सकते हैं डेफिनेटली. ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आपको कोट करने, और कुछ नहीं है, ठीक है. पहले लोग खुश रहते थे, हाँ है ना. अब लोग क्या है, दे आर मोर इनटू आइसोलेशनिज्म, ठीक है, डिप्रेशन, एडिक्शन, ये आप बताओ, ठीक है. तो दिस इज व्हाट आप टेक्नोलॉजी का लिख सकते हो, ठीक है, राइट. सिमिलरली अगर आप बात करो यहाँ पे इन द फील्ड ऑफ, यू कैन से, अब बाकी देखो यार, और सब बाकी फिनोमेना वगैरह में तो आप लिखोगे. अब जैसे ज्योग्राफी के लेवल पे आता है, तो ज्योग्राफी का लेवल क्या है, बेस्ट एग्जांपल इज दैट ऑफ रिवर, राइट. इट कॉन्स्टेंटली मूव्स, फ्लोज, एंड व्हेन इट फ्लोज इट फॉर्म्स व्हाट, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, ठीक है. द अर्थ स्ट्रक्चर इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ठीक है, या एंडोमॉर्फिक फोर्सेस वगैरह, तो क्या है, तो आप वो सब भी बता सकते हो, वो सब आप बता लोगे. मैं थोड़ा और एग्जांपल्स के बारे में बात करता हूँ कि कैसे चेंज से ना एक अच्छा वो हुआ है, ठीक है. फॉर एग्जांपल अब आप देखो स्टीव जॉब्स, इट इज सेड दैट स्टीव जॉब्स में जब वो एप्पल में आया, ठीक है, राइट, एप्पल वाज ऑन अ डाउनफॉल, राइट. सो व्हेन ही रिटर्न टू एप्पल, उसने रेडिकल चेंजेस करे एंड यू सी रिमार्केबल टर्न अराउंड हुआ, ठीक है. सो वाई वाला जो चेंजेस है, वाई चेंजेस आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ, उसमें स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल डाल सकते हो. Whereas many companies like Nokia, Moser Bear, they did not change. याद है Nokia, Moser Bear, इनकी CDs आती थी, ठीक है, राइट, when I was in college वगैरह, ठीक है. बट आज आप देखो, आज CDs वगैरह कुछ नहीं दिखते. They did not, you can say, adjust to the technology, and as a result क्या हुआ, they became redundant, irrelevant. तो जिसने चेंजेस को नहीं अडॉप्ट करे तो आप बोले सकते हो. तो गुड एंड द बैड में आप देख लो, वाई शुड वी चेंज, तो इसका आंसर ये है ना. सिमिलरली स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, राइट, इफ यू डोंट अडॉप्ट, ठीक है, T20, ठीक है, क्रिकेट टेस्ट, ठीक है, यू विल बिकम इररिलेवेंट. यू विल फाइंड मेनी प्लेयर्स, फॉर एग्जाम्पल यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ प्लेयर्स लाइक चितेश्वर पुजारा, ठीक है, यू विल गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ मेनी प्लेयर्स, यू कैन गिव कोड, कोई बात नहीं, ठीक है, दे बिकेम इररिलेवेंट बिकॉज नहीं अडॉप्ट कर पाए. Whereas you find players like Virat Kohli, they adapted to all the, you can say, format, and they were very successful, है ना. तो चेंज है, राइट. सिमिलरली हिस्ट्री में अगर आप बात करो, ठीक है, तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाई देते हैं, ठीक है, कि हाउ यू विल फाइंड सोशल चेंजेस करे किसने, ठीक है, यू विल फाइंड, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, यू विल फाइंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, व्हाट डिड दे डू, ठीक है, दे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, गांधी जी, ठीक है, ऑल दिस क्या है, ठीक है,
दे वेंट फॉर लार्ज स्केल सोशल चेंजेस. ठीक है, राइट. इन्होंने सोशल चेंजेस करे जिसकी वजह से व्हाट हैपेंड, द सोसाइटी वॉज ट्रांसफॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दैट चेंज. ठीक है, वी बिकेम इंडिपेंडेंट. ठीक है, तो ये आप बता सकते हो. ठीक है, फाइन. सिमिलरली अगर आप बात करो, ठीक है, द मोस्ट वैल्यूड कंपनी, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, गूगल. ठीक है, ये इनफैक्ट आप स्टार्ट भी कर सकते हो, गूगल. ठीक है, गूगल का जो मेन है सर्च इंजन, इट प्योरली वर्क्स ऑन ट्रैकिंग द चेंज. ठीक है, ट्रैकिंग, जो गूगल का सर्च एल्गोरिदम है, इट वर्क्स ऑन चेंज. व्हाट आर यू सर्चिंग एंड हाउ दैट इज चेंजिंग. ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर, उसके बेसिस पे वो रिकमेंडेशन देता है. ठीक है, सो द मोस्ट वैल्यूड कंपनी इज चेंजिंग एवरी मिनट. ठीक है, राइट. इट सर्च एल्गोरिदम. ठीक है, राइट. सिमिलरली अभी आप बताओ, ठीक है, इनिशियली चैट जीपीटी जो आया, राइट, एंड हाउ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज, यू कैन से, challenged, and as a result Google came up with a new product immediately. ठीक है, तो this shows the importance that how you can say companies, very good companies are made because they are very much flexible, they are very much mobile, they are always open to change. ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ कंपैरिजन भी डाल सकते हो कि जस्ट लाइक यू विल फाइंड नोकिया एक्सेट्रा, दे फेल्ड टू, यू कैन से, या और कंपनीज लाइक याहू या ये सब, दे डिड नॉट रीइन्वेंट देमसेल्फ, बट गूगल रीइन्वेंटेड एंड एज अ रिजल्ट इट इज स्टिल रेलिवेंट. है ना. ये सिमिलरली अगर आप पॉलिटिकल फिलोसफी में जाओ, पॉलिटिकल साइंस में जाओ, व्हाई हैज लिबरलिज्म वन द, यू कैन से, बैटल ऑफ ऑल द आइडियोलॉजीज. ठीक है, क्यों? बिकॉज इट वॉज ऑलवेज चेंजिंग, इट वॉज ऑलवेज फ्लेक्सिबल इन नेचर. एज अ रिजल्ट कम्युनिज्म इट फेल्ड. यूएसएसआर में कम्युनिज्म फेल्ड हुआ क्योंकि उन्होंने कभी अपने आप को चेंज ही नहीं करा. देख रहे हो, तो इम्पोर्टेंस ऑफ चेंज, सर्वाइबिलिटी, है ना. एग्जिस्टेंस हमारा चेंज है भाई. ठीक है, अगर आप चेंज नहीं हो रहे हो तो इररेलेवेंट हो जाओगे, समझो. ठीक है, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. सेम वे यूपीएससी की प्रिपरेशन है भाई. अगर आप नए ज़माने में नए ज़माने के स्टाइल से नहीं प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, पहले में 365 और सब पढ़े पढ़े पीटी हो जाता है, आप प्री निकालो. ठीक है, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड. ठीक है, तो ये है. सिमिलरली इंटरनेशनल रिलेशंस टॉक अबाउट हाउ देयर वाज अर्लियर पैक्स ब्रिटानिका, है ना. देन वी हैव नाउ व्हाट इज कॉल्ड एज पैक्स अमेरिका, एंड सून इट इज विल बी पैक्स सिनिका, है ना, चाइना. ठीक है, तो चेंज के बारे में बात करो. ठीक है, ये है. देन बायोलॉजी या फिर वो चार्ल्स डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी, वो कैसे बोलती है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, एंड दैट लीड्स टू व्हाट. ठीक है, जो सबसे ज़्यादा चेंज हो रहा होता है, जिस तरीके से अपने आप को अडाप्ट करता है, स्पीशीज अडेप्ट करते हैं. ठीक है, अडेप्टेबिलिटी, वही सर्वाइव करते हैं. दोज हु आर नॉट एबल टू अडेप्ट टू चेंजेस दे पेरिश. ठीक है, तो सर्वाइवल के बारे में आप यहाँ बात कर सकते हो. ठीक है, राइट. तो दिस इज व्हाट इज द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, विच इज नथिंग बट थ्योरी ऑफ चेंज. है ना. देख रहे हो, डिफरेंट डायमेंशंस में हम जा रहे हैं. ठीक है, राइट. देन टॉक अबाउट वेरियस you can say political, socio-political revolutions like French Revolution, American Revolution, etc. They were nothing but they signified large scale socio-political changes which led to the, you can say, liberation, which led to values like liberty, equality, right, fraternity. ये सब आती है वहीं से, है ना. So it changed the political climate and changed the world history forever, है ना. इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट इंडिया में पड़ा, है ना. ठीक है, राइट. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही पड़ा. ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो. तो देख रहे हो, डिफरेंट डायमेंशन में कितने सारे आपके साथ एग्जाम्पल डिस्कस कर दिए. ठीक है, राइट. हर एक पे अगर आप थोड़ा पॉइंट लगोगे तो आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ. ठीक है, राइट. सिमिलरली टॉक अबाउट द वेरियस फिलोसफीज, कैसे इवॉल्व होती है. इट इज़ नथिंग बट चेंजिंग, एंड हाउ चेंज होता है जब कोई डिबेट होता है. ठीक है, राइट. द डायलेक्टिक्स. ठीक है, राइट. तो उसके बारे में आप बता सकते हो. ठीक है, जितना भी आपकी नॉलेज है, द नॉलेज इज ऑलवेज चेंजिंग. इट इज ऑलवेज यू विल फाइंड देयर इज अ कांस्टेंट डिबेट गोइंग ऑन एंड अ बेटर वर्जन इज कमिंग. इसी चीज़ को हम कहते हैं डायलेक्टिकल मूवमेंट. ठीक है, डायलेक्टिकल मूवमेंट हो रहा है ऑफ आइडियाज. दैट इज अ लेसर आइडिया
is perishing and a better idea which is constantly changing is आगे evolving. ठीक है, राइट. तो evolving nature of ideas के बारे में बताओ. ठीक है, कैसे एक आइडिया पहले था. ठीक है, राइट. the idea of slavery, ठीक है, today is irrelevant in nature. ठीक है, right. It was replaced by new ideas like from slavery to independence to human dignity. This represents a change of ideas, a change of thought process, a change of values, a change of you can say the value system. ठीक है, change of history. देखो, तो देख रहे हो सबसे ज़्यादा कौन सा वर्ड मैंने रिपीट करा है अभी तक. ऑब्वियस सी बात है, चेंज. कहीं भी हम ऐसे में अभी तक चेंज वाले टॉपिक से डिग्रेस नहीं कर रहे. नेक्स्ट अब बात करेंगे चेंजेस फॉर गुड. तो चेंजेस फॉर गुड में वही सब बताओ. ठीक है, गूगल का. ठीक है, टॉक अबाउट विराट कोहली, टॉक अबाउट ये यार स्टीव जॉब्स. ठीक है, इन सब के बारे में बताओ. हाँ है ना, चेंज फॉर गुड में. टॉक अबाउट अशोका, आफ्टर द कलिंगा वॉर ही चेंज फॉर गुड. हाँ है ना, फ्रॉम बहरी घोष ही वेंट फॉर द धम्मा घोष. राइट, यही तो है, धम्मा घोष ही तो है. ठीक है, तो वो था. ठीक है, राइट. टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर अपग्रेड. इफ़ वी चेंज तो क्या होगा. ठीक है, वी विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ वायरसेस. एंटीवायरस नहीं आएगा, सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहेंगे. हाँ है ना, ये बात करो. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज द आइडिया. ठीक है, तो चेंजेस फॉर गुड. और सोचो चेंजेस फॉर गुड में हम और कहाँ क्या लगा सकते हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ जो मैं ही बता रहा हूँ है. ठीक है, राइट. वेयर डू यू फाइंड चेंजेस फॉर गुड. ठीक है, तो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में मैंने आपको बता ही दिया. ठीक है, बॉलर्स, बैट्समैन, दे चेंज देयर स्टांस, दे चेंज देयर प्लेइंग स्टाइल. ठीक है, राइट. अडेप्टेबिलिटी, ये सब आप बताओगे. ठीक है, तो और आप डिफरेंट डायमेंशंस में सोचो. ठीक है, गूगल का एग्जांपल आप बता सकते हो कि कैसे गूगल बार्ड गेम आए. ठीक है, राइट. तो चेंजिंग नेचर एंड हाउ दैट लेड टू गिविंग अ गुड कॉम्पिटिशन. ठीक है, राइट. तो ये सब आप चीज़ें बता सकते हो. ठीक है, फाइन. नाउ क्या सिर्फ चेंजेस फॉर गुड होते हैं? नहीं, देर आर ऑल्सो चेंजेस फॉर बैड. फॉर एग्जाम्पल, यू विल फाइंड हिटलर. व्हाट डिड हिटलर डू? हिटलर ने लोगों की सोशल थिंकिंग को चेंज करा फॉर हिज ओन, यू कैन से, नैरो नेशनलिस्ट गोल्स. हाँ है ना, प्रोपेगेंडा फैलाया उसने. राइट, सो व्हाट वाज प्रोपेगेंडा? इट वाज नथिंग जस्ट टू चेंज द माइंडसेट ऑफ पीपल. हाँ है ना, तो दिस वाज द चेंज फॉर द बैड. सिमिलरली इफ यू गो इन mythology, Shakuni Mama, under their influence you will find the Kauravas, right? ठीक है, they change their, you can say, the heart and the minds. ठीक है, for the Pandavas, and as a result what happened? ठीक है, उनकी thinking change हुई and as a result the war happened. है ना, तो talk about the changes for the bad, that how people have changed for the bad. ठीक है, right. Talk about Muhammad Ali Jinnah. Earlier he was a complete secular man, but under the influence of orthodox radical forces, ठीक है, he changed, and as a result that led to Pakistan. ठीक है, and look what today they are. ठीक है, तो change for the bad. ठीक है, right. Similarly you will find bad changes, right. एग्रीकल्चर में आप लोग पढ़ते होगे मोहम्मद बिन तुगलक. उसने रैंडम पॉलिसीज़ वगैरह आई, ज़बरदस्ती का चेंज, एंड एज अ रिजल्ट, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, ही फेल्ड बैडली. राइट. ठीक है. सिमिलरली यू विल फाइंड डीमोनेटाइजेशन. उसको भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है. इट वॉज अ रैंडम चेंज. ठीक है, तो चेंजेस फॉर द बैड कौन से होते हैं? जो रैंडम होते हैं, सडन होते हैं. ठीक है, विदाउट थॉटफुल प्रोसेस होते हैं, राइट, विच आर वेरी नैरो. तो उसकी वजह से क्या होता है? ठीक है, वो चेंजेस सक्सेसफुल नहीं होते. ठीक है, तो देखा मैंने पहले क्या बताया फर्स्ट, उससे पहले वाले में चेंज अच्छी चीज़ होती है. अब मैं बता रहा हूँ चेंज बुरी भी चीज़ है. कैसे, क्या, एग्जाम्पल के साथ. है ना. बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ लास्ट, कि डू ऑल थिंग्स चेंज? द आंसर टू दिस इज नो. नॉट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड चेंजेस. फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू सिस्टम ऑफ, जनरली मतलब हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं, वैल्यूज़ भी बदलती है, ऑब्वियस सी बात है. बट you will find some things are common. For example, empathy, love, care. This is a common value throughout the world you will find. ठीक है, right? There are some things which are the core, you can say, thing, right? Similarly, a philosophy का आप mention कर सकते हो, Brahm, the idea of Brahman in the Hindu philosophy, right? शंकराचार्य वाला, Brahm सत्यम, जगत मिथ्या. Brahm is the ultimate reality. जगत is mithya, is false conscience. ये आप बता सकते हो. ठीक है,
द टाइमलेस ट्रुथ, ठीक है, दैट इज ऑलवेज देयर, ठीक है, राइट, तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है। सिमिलरली चेंज में आप बुद्धा की फिलॉसफी भी लिख सकते थे, क्षणिकवाद, ठीक है, जो कहते हैं थ्योरी ऑफ मोमेंटरीनेस है, वो भी आप लिख सकते थे, ठीक है, तो ये आप बता सकते हो, ठीक है। एंड हाउ कैन यू कंक्लूड यही है, चेंज इज द लॉ ऑफ द नेचर एज बुद्धा हैज राइटली सेड, ठीक है, बट व्हाट इज रिक्वायर्ड, वी नीड टू एम्ब्रेस व्हाट, नॉट द पास्ट, नॉट द फ्यूचर, बट द प्रेजेंट, एम्ब्रेस प्रेजेंट फुल्ली, live your life to the best, right, let go of all your attachments, let go of all your desires, let go of all your clinging to the past, ठीक है, and move on, simple as that, आगे बढ़ते रहो, ये है इससे का मेन थीम, ठीक है, यही कंक्लूजन में दिखाओ, शो योर सेल्फ एज अ वेरी पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी, एग्जामिनर के सामने ये प्रेजेंट करोगी, देखो सर चेंज हो रहा है बट आई एम एम्ब्रेसिंग इट, ठीक है, आई एम मूविंग ऑन सर, हाँ है ना, बस, ठीक है, डोंट क्लिंग टू द पास्ट, ठीक है, दिस विल हिंडर योर पर्सनल ग्रोथ, ठीक है, राइट, चेंजेस आर फॉर द बेटर, एक्सेप्ट चेंजेस फॉर द बेटर, एक्सेप्ट कंटिन्यूअस लर्निंग, एक्सेप्ट ग्रोथ, एक्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियलिटी, राइट, ठीक है, सो जस्ट लाइक अ रिवर वाटर, वही वाली चीज, जस्ट लाइक अ रिवर, ठीक है, व्हेन इट मूव्स इट चेंजेस द लैंड फॉर्म, ठीक है, सेम इज फॉर द चेंजेस इन अ लाइफ, it makes us a better human, a better personality, ठीक है, upgraded version, ठीक है, right, improvement, ठीक है, ये है, we are not bounded by those past decisions because everything is changes, each day is a new opportunity to learn, to grow, to cherish, this is how you conclude, tan tada, खत्म, ठीक है, तो कॉम्प्रीहेंसिवली डिस्कस कर लिया है, ठीक है, राइट, देखिए इसके नोट्स मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा जो मैंने ये फॉर्मेट बनाया है, ठीक है, मेरे को यही एग्जांपल याद आ रहे थे, बाकी भाई क्योंकि सिंस आई एम ऑल्सो अभी मेरे मेन्स है, ठीक है, तो आई हैव लेस टाइम, ठीक है, मैं बहुत सिलेबस है अभी, ठीक है, बट यू गाइज थिंक अ लॉट, मैंने आपको एक फ्रेमवर्क बता दिया, ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट ऐसे डिस्कस करेंगे, चलिए, ठीक है, सो दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।